ग्राम रामपुर, खालिस पोस्ट मित्तुपुर, थाना पवई और ब्लॉक पवई, तहसील फूलपुर 50 साल से एक महादेव की मंदिर खंडहर की तरह पड़ी थी, तो उसी मंदिर को तुड़वाकर एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया गया। आज से 3 महीना पहले से यह काम चल रहा था। कुछ विरोधी इस काम में थे। ब्रिजेश कुमार मिश्रा इस काम के यानी मंदिर बनवाने में सबसे आगे इन्हीं का हाथ था, लेकिन कुछ विरोधियों के चलते इन्हें 3 महीने की फर्जी केस बना करके पुलिस ने आजमगढ़ कारागार में बंद करवा दिया। और यह बात आजमगढ़ के डीआईजी के पास पहुंचा और उन्होंने जांच कमेटी बैठक की और वह खुद रामपुर खालिद गांव में और जांच में पाया गया कि ब्रिजेश कुमार को फर्जी केस में फंसाया गया है, इसलिए कि वह महापंचायत चुनाव ना लड़ सकते। और तो हाई कोर्ट ने इस बात को गंभीरता से लेकर ब्रिजेश मिश्रा को बाइज्जत बरी कर दिया। और आज इसी शिवरात्रि के उपलक्ष्य में बहुत विशाल मंदिर का उद्घाटन हुआ। महादेव का मंदिर है, सभी ग्रामवासियों के सहयोग से संपन्न हुआ और उद्घाटन हुआ और रात में भंडारा भी कराया गया। उसी का यह न्यूज़ है। एक आदमी मंदिर बनवा रहा था, कई विपक्षी मिलकर उन्हें फर्जी केस में फंसा दिए। आखिर सच्चाई सामने आ गई। सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं। यह मंदिर रामपुर खाली 3 थाना के अंतर्गत पोस्ट मित्तुपुर में आता है। हाँ भाई साहब, बताइए, जब मंदिर का निर्माण हुआ था तो उसके बाद आपके साथ क्या हुआ था? भैया, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा पंडित जी बगल आइए आप भी। न्यूज़ 24 को। वास्तव में जब मंदिर निर्माण हो रहा था, मैं तो पोखरा है इसको खुदवाया था मैं। फिर मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ। ये हजारों साल पुराना मंदिर है, शिव मंदिर है, सिद्धपीठ मंदिर है जी। और उसी बीच में कुछ विपक्षियों ने शायद नहीं, विपक्षी अब जिसके होंगे, अर्जुन यादव हत्या हो गई थी। अर्जुन यादव विधायक प्रतिनिधि पवई के बीडीसी के, मतलब भाजपा के थे। बीडीसी प्रतिनिधि थे, विधायक प्रतिनिधि थे, पतंजलि की दुकान खोले थे। जी जी जी। तो वो हत्या हुई थी। इसके बाद जो है 1-1.5 महीने तक यहाँ तो बराबर एसओ वगैरह भी आते थे हम लोगों से भी कि भाई आप लोग कोई जानकारी हो बताइए, आप लोग सामाजिक व्यक्ति हैं जी। तो संजय कुमार उस समय एसओ तत्कालीन थे और आज की डेट में तो अयोध्या तिवारी हैं। तो अयोध्या तिवारी जिस दिन आए हैं उसके तीसरे चौथे दिन हमको बुलाए थे थाने में जी। पूछताछ भी किए थे। उस दिन करवा चौथ का व्रत भी था। मुझको कहे कि रात में 9 साढ़े 9 बजे बुलाए और मैं गया भी जी जी। इसके बाद जो है वो जो भी पूछताछ की, हमने बताया कि इस मामले में तो पुराने एसओ भी मुझसे पूछताछ तहकीकात किए जी। और हमने उनको बताया कि हम लोग तो सामाजिक हैं लेकिन हमारे नॉलेज में ये सब नहीं है, होता तो हम बताते, आपकी मदद करते जी। इसके बाद जो है ये फिर मैं लखनऊ चला गया 1-2 दिन बाद और फिर मैं लौट के आया तो फिर ये हमको एकाएक बुलाए और ज़बरदस्ती जो है मित्तुपुर पुलिस चौकी पर ज़बरदस्ती कहे गाड़ी बैठिए, मेरे साथ जाति किए। मैं फिर डर से उनके हटा। हमने कहा भाई अभी तक तो ऐसा कहीं मेरा दूर तक कोई मामला भी नहीं। तो मैं निकल गया लखनऊ। 1-2 लोगों से फ़ोन फाटा करा कि हमने कहा भाई मैं एसओ से नहीं बात करूंगा क्योंकि 1-2 बार मुझसे पूछताछ अयोध्या तिवारी कर चुके हैं और मैं जो है सीधे आईजी डीआईजी या मैं एसपी साहब से मिलना चाह रहा हूँ। मैं गया, एसपी साहब छुट्टी थे, मैं डीआईजी साहब से मिला भी। डीआईजी साहब से मैं मिला, अपनी पूरी बात बताया, उन्होंने कहा ठीक थाने पर आप जाइए। मैं थाने पर गया एसपी साहब डीआईजी साहब कहने पे और वहाँ पे और आप लौटे भी नहीं, उससे पहले एफआईआर यहाँ उन्होंने कर दिया, कुछ लोगों ने दिखाया था समाचार में। बहुत पहले ही जब यहाँ हमको पुलिस चौकी पाए थे उसके पहले ही वो शायद कुछ पर्चा उर्चा करता है, बहुत हमको नॉलेज नहीं है ये, लेकिन वो मेरे खिलाफ ही पर्चा उर्चा काट दिए थे। मैं डीआईजी साहब के यहाँ से आया तो डीआईजी साहब ने कहा था इसलिए मैं थाने गया और ये रातों रात हमको गायब करके जो भी किए, अब मैं क्या क्या बताऊँ, तो जाति किए ही और मुझको ले गए ये जेल पहुँचा दिए। फिर ये तो आप लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा न्यूज़ 24 को, डीआईजी साहब को, राजकुमार सिंह जो सीओ मऊ हैं वो जांच किए और मैं निर्दोष बरी हुआ जी। और आज शायद अगर कोई निरीह रहा होता, सामाजिक व्यक्ति नहीं होता तो उसके साथ क्या होता, 4-6, 10 साल, 20 साल, 50 साल वो जेल काटता, आजीवन होता।
जी। ऐसा वो लगाए थे मेरे ऊपर आरोप। मतलब इसमें दुश्मनी का हाथ था, कोई विपक्षी हाँ, पार्टी हाँ, ये आपको राजनीतिक फंसा मामला है, इसमें और कोई ये जो नो डाउट नहीं। 100 साल से खंडहर मंदिर शंकर जी का आपने निर्माण करवाया, उसी के दौरान ये हुआ। बिल्कुल उसी के दौरान ये हुआ और मैं कंटिन्यू यही काम करवाता था, आप पता ही किए होंगे। और आज यहाँ भोले भंडारी की कृपा से जीर्णोद्धार कार्य जो चल रहा था, आप यहाँ देख लीजिए क्या क्या हुआ। फिर आने के बाद और मेरे जाने के बाद 1 महीने बाद गांव वाले फिर आप लोगों के द्वारा फिर शुरू कराया गया कार्य। आज यहाँ जो है भव्य प्रोग्राम है, रामायण हुआ और जागरण है व्यवस्था, ये सब है। और ये सब कहीं न कहीं ये न्यूज़ 24 की देन है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। अब पुरोहित जी आप बताइए, मैं जनता जनार्दन को इनके भी बाद धन्यवाद में पूरी सच्चाई है, एकदम सच्चाई है। एकदम से इनको एकदम फंसाया गया पूरी तरह से। और विपक्षियों ने पेपर में छाप के यहाँ तक कहा कि मित्तुपुर से इनको पकड़ा गया और ये हाजिर हुए थे जेल में। उसके बाद थाने पर गए थे। हाँ, और ये खुद वसीले भी थाने पर सब गए। ये थाने पर गए थे। बाकी सारी बातें फर्जी हैं। ये हमारे ग्राम रामपुर खालिस के पुरोहित जी हैं। हमारे गांव के पूरे गांव के हमारे पुरोहित है और भोले भंडारी कृपा है कि हम लोगों को आप जैसे लोग मिले हैं, आपका सानिध्य है, आपका अच्छा मार्गदर्शन रहता है। धन्यवाद। धन्यवाद। खंडहर बना हुआ था जी, 100 वर्षों का मंदिर खंडहर बना हुआ था और रामपुर ग्राम सभा से और सभी ग्रामवासियों से कैसे सहयोग से यह संपन्न हुआ। सब लोगों का और अच्छा आज सहयोग, भंडारा है। सब लोगों का अच्छा सहयोग था और सहयोग हुआ बहुत अच्छा। और 3-4 महीने के अंदर ये पूरा कार्य हुआ है और ये कार्य निरंतर करता रहेगा इस तरीके से जनता के सहयोग से। और ये आने वाले समय में यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पोखरा होगा, पर्यटन स्थल रूप दिया जा रहा है, शादी विवाह के लिए 3 महीने पहले बीते हैं। और यहाँ पे जो कार्य शुरू हुआ था हमारे चौकी प्रभारी माध्यम से शुरू हुआ, फिर ब्रिजेश मिश्रा के द्वारा चालू हुआ, फिर हम लोग भी करवाए काम। कार्य चल रहा है, अभी भी कार्य चलता रहेगा। यहाँ पर आज भंडारा है, महादेव की कृपा से कई सालों के बाद एक खंडहर महादेव ने फिर विश्वनाथ मंदिर की तरह बना लिया। मिश्रा जी, प्रधान जी, आप तो बैकवर्ड हो गया हैं, नहीं तो प्रधान शायद आप होते तो आने वाले में। तो क्या ब्रजेश मिश्रा जी के बारे में कुछ बताएंगे, या मंदिर का जो 100 वर्षों से खंडहर हुआ है आज जो बना हुआ है विश्वनाथ मंदिर की तरह बन गया है और यहाँ पर वो है भंडारा है, इसके विषय में कुछ बताइए। जनता के सहयोग में बड़ा अच्छा काम हुआ है जी। ये गांव का सौभाग्य जो ऐसा मिला अवसर। जी। तो भाई साहब, आप लोग जो काम हुआ अच्छा हुआ है, सबके सौजन्य से, पूरे ग्रामवासी से। हाँ, कम समान के अच्छा। ये दृश्य जो है यहाँ पोखरा देखिए कितना सुंदर यह दृश्य है। यहाँ पर पहले पोखरा था, पेड़ पालव थे, सब कुछ था। यहाँ एक मतलब राक्षस भी यहाँ वास नहीं करता था। एक साधारण आदमी या असाधारण आदमी को भी आने में यहाँ दिक्कत होती थी, इतना डर का माहौल था। लेकिन अब यहाँ महादेव की कृपा से सब कुछ 2-3 रास्तों का निर्माण हो गया है। पहले एक रास्ते का यहाँ पर निर्माण था। अब ये ग्रामवासियों के सहयोग से 2-3 रास्तों का निर्माण हुआ है। ये आप लोग कैसे किए हैं भाई साहब? बस जनता का सहयोग है और सबका एक उत्साह है
और सब लोग सहयोग कर रहे हैं, अच्छा सहयोग कर रहे हैं। कोई टाइल्स दे रहा है, कोई पत्थर दे रहा है, कोई सीमेंट दे रहा है, कोई मोरंग दे रहा है। सब लोग सहयोग कर रहे हैं। कोई JCB अपना चला रहा है, तेल पे चला रहा है। ऐसे सहयोग से अपना चल रहा है कार्य। कोई पैसा दे रहा है, कोई सीमेंट दे रहा है। तो सहयोग होते होते इतना बड़ा कार्य हुआ है। कम से कम 10-15 लाख का कार्य हुआ है यहाँ पे अभी तक 5-6 महीने में। और बहुत अच्छा सहयोग हुआ सबका। और ये सहयोग मान चलिए कि जब शुरू हुआ तो ब्रिजेश मिश्रा जेल जाने के बाद तो जनता को ये लगा हाँ गलत हुआ है। उसके बाद हम लोग भी जुटे इस पे और ये कार्य जो है बहुत अच्छे तरीके से आज शिवरात्रि के दिन इसको हम लोग संपन्न करवाए हैं। और ये कार्य जो है निरंतर चलता रहेगा। जी चलिए ठीक है। तो महादेव की कृपा है और आप लोगों की कृपा से कैसे पूछे? चलो हाँ पूछा। इस मंदिर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पुराना मंदिर है, लगभग 400-500 वर्ष पुराना मंदिर है। और इसका जीर्णोद्धार चल रहा है। और ये मंदिर क्षेत्र का निर्माण बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर तरीके का इसका कार्य हो रहा है। और ये कार्य मान चलिए 7 महीने से लगातार चल रहा है और ये आगे चलता रहेगा। अभी इसका कार्य आप देखे हैं। आगे वाले समय में इसको भी पर्यटन रास्ता दिया जाएगा। और यहाँ पे भव्य धर्मशाला है, शादी विवाह का प्रोग्राम है, उपरांत व्यवस्था है, पार्क का व्यवस्था है, सारी व्यवस्था यहाँ पे की जाएगी। सहयोग से यहाँ बहुत बढ़िया काम चल रहा है। और भी क्षेत्रवासियों से हमारा अनुरोध है कि लोग अपने आप स्वयं दान करें और लोग सहयोग करें। बहुत बढ़िया तरीके से काम किया जाए। हम बोला सर।